हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रिले। आज के इस वीडियो में हम लोग रिले का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके टर्मिनल्स के बारे में देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी टेस्टिंग देखेंगे तथा हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो जैसे कि अगर रिले की बात करें तो रिले एक स्विच होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली क्लोज्ड और ओपन कर सकता है। 1835 में जोसेफ हेनरी ने इसे बनाया था। इसको बनाने का कॉन्सेप्ट इन्हें विलियम स्टर्जन के काम से मिला था। ये जोसेफ हेनरी तथा ये विलियम स्टर्जन है। तो बेसिकली जो रिले आता है उसके 5 टर्मिनल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड इसके 3 टर्मिनल होते हैं तथा दूसरी साइड 2 टर्मिनल होते हैं। तो जिस साइड 3 टर्मिनल होते हैं इसमें ये ऊपर और नीचे वाला जो टर्मिनल होता है ये रिले कॉइल से रहता है। मतलब यहाँ पे एक अंदर के साइड एक कॉइल लगी रहती है, इसका एक टर्मिनल ये रहता है तथा दूसरा टर्मिनल ये होता है। जबकि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जो तीसरा वाला रहता है, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा कॉमन पॉइंट होता है। इसके बाद जो दूसरे साइड जो 2 पॉइंट होते हैं इसमें हमारा एक NO होता है तथा एक NC होता है। NO का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन तथा NC का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज्ड। तो जो नॉर्मली क्लोज्ड होता है वो यहाँ से कॉमन से हमेशा कनेक्ट होता है। मतलब अगर कॉइल के एक्रॉस में अगर आप कुछ सप्लाई नहीं देते तो सिंपल इसकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो NC से कनेक्ट होता है, और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ सप्लाई देंगे तो ये हमारा NO से होगा। तो अगर हम सिंपल बात करें, अगर हमने कोई सप्लाई नहीं दे के रखी है तो ये हमेशा कॉमन NC से कनेक्ट होगा। रिले के मेन कंपोनेंट है इसकी कॉइल, कॉन्टैक्ट, आर्मेचर तथा स्प्रिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये जो है ये इसकी कॉइल है और ये कॉइल के 2 टर्मिनल दे दिए हैं, और इसके अलावा ये इसका आर्मेचर है। आर्मेचर जो कि यहाँ से स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, और इसके अलावा यहाँ पे 2 पोजीशन के देखें, इसका जो दूसरा एंड होता है ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट होता है। और जैसे ही यहाँ पे आप कुछ भी सप्लाई वगैरह देंगे इसके रिस्पेक्ट कॉइल में तो ये क्या करेगा, अप और डाउन मूव करता है। इसके बाद हम लोग रिले का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो रिले को हम 4 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ पोल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और जिसे फॉर्म भी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉइल सप्लाई, मतलब आप कॉइल पे किस तरीके की सप्लाई अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा ऑपरेशन प्रिंसिपल, किस ऑपरेशन प्रिंसिपल पे काम करता है इसके बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोल। तो जैसे कि जो कॉइल होता है ये हमारा SPST टाइप का होता है, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो। दूसरा होता है हमारा सिंगल पोल डबल थ्रो, तीसरा होता है हमारा डबल पोल सिंगल थ्रो, और लास्ट है हमारा डबल पोल डबल थ्रो। तो सिंपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्या है, ये कॉइल वाले पॉइंट तो कॉमन होंगे यहाँ पे, मतलब सभी में कॉइल तो लगी होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक टर्मिनल है, और जबकि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आउटपुट है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक आउटपुट है, यहाँ से आप इनपुट देंगे और आउटपुट आपके पास एक है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो। जबकि अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इनपुट एक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इनपुट एक जगह से दे रहे हैं जबकि आउटपुट आपके पास 2 है, तो इसलिए कहते हैं इसको सिंगल पोल डबल थ्रो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके पास 2 पोल है, पर हर एक पोल के लिए सिंगल आउटपुट, मतलब ये वाले पोल के लिए भी सिंगल आउटपुट है और इस वाले पोल के लिए भी सिंगल आउटपुट है, इसलिए इसे कहते हैं डबल पोल सिंगल थ्रो। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पोल हैं और हर एक पोल के पास 2 आउटपुट है, इसलिए इसे कहते हैं डबल पोल डबल थ्रो। इसके बाद हम इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो 4 तरीके के होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी और फॉर्म डी। ऑन द बेसिस ऑफ रिले कॉइल सप्लाई ये 2 तरीके से होता है। हम इसके रिले पे 2 तरीके से सप्लाई दे सकते हैं, DC सप्लाई और AC सप्लाई। तो इस बेसिस पे जो हमारा रिले होता है DC रिले होता है तथा AC रिले होता है। अब DC रिले में भी हम उसमें 5 वोल्ट दे सकते हैं, 12 वोल्ट दे सकते हैं, 24 वोल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ इस कॉइल के बीच में हम 2 तरीके की सप्लाई दे सकते हैं, AC या DC। तो DC में भी हम यहाँ पे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट दे सकते हैं। जबकि AC की बात करें तो AC रिले में हम वहाँ पे 220 वोल्ट देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन प्रिंसिपल ये 5 तरीके के होते हैं। तो पहला है हमारा EMR, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, दूसरा हमारा सॉलिड स्टेट रिले, तीसरा हमारा हाइब्रिड रिले, चौथा हमारा रीड रिले और आखिरी हमारा थर्मल रिले। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉइल होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा आर्मेचर होता है इसमें मैकेनिकल वर्क होता है, ये मूवमेंट करता है, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहते हैं। और ये इसका डायग्राम है। और इस तरीके से अगर हम SSR की बात करें तो SSR का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। इसमें जो ये रिले काम करता है, यहाँ पे हमारा एक LED लगा रहता है और इससे लाइट इस पे कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा काम होता है पूरा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। यहाँ पे
फोटो कपलिंग के थ्रू यहाँ पे ये रिले काम करता है और ये इसका डायग्राम है। और अगर हम हाइब्रिड रिले की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे दोनों सर्किट होते हैं, मतलब SSR और AMR दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। अब अगर हम रीड रिले देखें तो रीड रिले में हमारा एक रीड स्विच लगा रहता है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी रहती है तथा इसके साथ में एक डायोड लगा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रीड स्विच है, इसके ऊपर हमारी कॉइल लगी हुई है और इसके साथ में यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक इसके साथ में डायोड लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं इसका डायग्राम है और ये दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोथर्मल रिले, जिसे थर्मल रिले भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी रहती है। जब हीटिंग कॉइल से जब करंट पास होता है तो ये यहाँ से हीट जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप होता है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है और यहाँ पे सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। इसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। तो नॉर्मली कंडीशन में जब हमने यहाँ पे कोई भी कॉइल पे सप्लाई नहीं दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो स्प्रिंग होगा ये क्या करेगा, जो कॉमन पॉइंट होगा इसको अपनी ओर खींच के रखेगा, जिसके कारण ये जो आर्मेचर होगा ये नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं और यहाँ से ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट होगा। इसके बाद जब आप यहाँ पे रिले पे कोई सप्लाई अप्लाई करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो यहाँ ये क्या करेगा, ये आर्मेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नॉर्मली क्लोज्ड से उठ के यहाँ पे नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई हमारी यहाँ से होते हुए यहाँ पे चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारा रिले काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कॉइल की टेस्टिंग करेंगे कि ये कॉइल इसकी जल तो नहीं गई। तो जैसे कि हमारे पास एक मल्टीमीटर है, इसकी मदद से हम इस रिले को चेक करेंगे। तो रिले को चेक करने के लिए जो मल्टीमीटर है इसे हम इस पर सेट करेंगे, कंटिन्यूटी और वायर जो डायोड टेस्ट करने वाला था इस लोग कनेक्ट करेंगे। इसके बाद जो ब्लैक वाली प्रॉब है इसको हम कॉमन में कनेक्ट करेंगे और जो रेड वाली है इसे हम ये जो वोल्टेज एम्पियर और ओम वाला है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे कि अगर हम रिले को देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रिले है इसमें यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट है, ऊपर साइड हमारे पास 3 पॉइंट है और नीचे हमारे पास 2 पॉइंट है। तो इसमें जो ये दो हैं, 3 वाले में जो ये 2 हैं ये हमारे कॉइल के रहते हैं, रिले कॉइल के। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो मल्टीमीटर है इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए और बीप आनी चाहिए। तो अगर ऐसा साउंड कर रहा है और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये हमारी कॉइल सही है। इसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा कॉमन है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा NO है तथा एक हमारा NC है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करें तो ये वाला हमारा NO है, ये कॉमन को जब हम इससे कनेक्ट करेंगे तो कॉमन को जब हम NO मतलब हमारा नॉर्मली ओपन से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पे कुछ रीडिंग आनी नहीं चाहिए, मतलब 1 के अलावा यहाँ पे और कुछ रीडिंग नहीं आनी चाहिए और ना ही बीप करना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो ये आवाज़ कर रहा है ना तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। इसके बाद हम इसको नीचे कनेक्ट करके देखते हैं, ये हमारा NC है। तो जब हम NC को कॉमन से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा 000 आना चाहिए, इसके अलावा हमारी बीप की वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे आपको सुनाई दे रहा है यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो इस तरीके से आप रिले को चेक कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम रिले की बात करें तो रिले हमारा लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज के आइसोलेटिंग के काम में आता है, मतलब लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज को अलग अलग करता है। रिले हमारा मल्टीपल सर्किट्स के कंट्रोलिंग के काम में आता है। रिले का यूज़ हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर में करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में रिले का यूज़ हेवी इलेक्ट्रिकल लोड को कंट्रोल करने के काम में आता है, जबकि ओवरलोड रिले मोटर को ओवरलोड तथा इलेक्ट्रिकल फेलियर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच।